हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आम आदमी का सरकारी महकमे यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आना जाना तो लगा ही रहता है। जैसे बैंक में, अस्पताल में, कोर्ट में या फिर अन्य किसी भी ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट में आना जाना कभी ना कभी तो पड़ता है। अक्सर जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी होते हैं वे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, जिस वजह से आम नागरिक की उनके साथ मुंहभाषा हो जाती है, फिर गर्मा गर्मी हो जाती है। अगर जो किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ आपकी मुंहभाषा हो गई है या फिर गर्मा गर्मी हो जाती है या इस तरह की कोई भी घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति पर किस सेक्शन के अंदर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट शारिक और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में अक्सर आम नागरिकों का आना जाना लगा रहता है, पर लेकिन सरकारी जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं यानी सरकारी कर्मचारी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और उनको इधर उधर की बातें बताकर खिसकाने की कोशिश करते हैं या फिर रिश्वत की डिमांड करते हैं। ऐसे में आम नागरिक को गुस्सा आ जाता है और जिससे वह सरकारी कर्मचारी पर भड़कना शुरू हो जाते हैं, पर लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि किस धारा के अंतर्गत उस पर कार्रवाई हो सकती है। यदि आप सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकते हैं, उनके कार्य में बाधा डालते हैं या फिर उनके साथ कोई मारपीट करते हैं तो किस सेक्शन में आम नागरिक के ऊपर यानी जो इस तरह का कार्य करेगा उसके ऊपर कौन से सेक्शन में धारा लगाकर पुलिस उसको जेल भेजेगी और क्या प्रोसीजर रहेगा उसमें बेल वगैरह का, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जिससे मारपीट भी कभी कभी हो जाती है सरकारी एम्प्लॉय के साथ। उस कंडीशन में यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कार्य कर रहा है और उसमें आप बाधा उत्पन्न करते हैं तो आपके ऊपर धारा 353 आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना प्लस कोर्ट चाहे तो दोनों भी आपके ऊपर कर सकती है। और यदि किसी सरकारी कर्मचारी यानी जैसे बैंक में आप जाते हैं या फिर सरकारी अस्पताल में या फिर स्कूल में टीचर के साथ आप मारपीट कर देते हैं और उसके कार्य में बाधा भी उत्पन्न करते हैं, और वो जो मारपीट है वो कैसी होनी चाहिए, घोर उपति यानी कि डेंजरस, एक तरह से मान लीजिए खतरनाक तरीके से आपने उसके साथ मारपीट कर दी, तो धारा 332 आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना या कोर्ट चाहे तो दोनों भी लगा सकती है। चलिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि बेल का प्रोसीजर क्या होता है। हालांकि इस तरह की धाराओं में पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये एक पुलिस का अधिकार है, क्योंकि ये एक संगीन अपराध की कैटेगरी में आता है और ये जो धारा है वो नॉन बेलेबल है 353। और अगर जो उस कर्मचारी के साथ जो सरकारी है उसके साथ कोई व्यक्ति मारपीट करता है प्लस उसके साथ गाली गलौज या फिर जान से मारने की धमकी देता है तो 504 और 506 आईपीसी इंडियन पीनल कोड का भी उसके साथ मुकदमा दर्ज हो जाता है। हालांकि इस तरह की जो ये दोनों धाराएं हैं 504, 506 और 353 ये एक हल्की धारा है, पर लेकिन 332 जो है वो एक तरह से मान लीजिए कठिन धारा है। इसमें इस धारा में जो अभियुक्त होता है उसको जमानत प्राप्त करने का अधिकार यानी कि अधिकार स्वरूप वे जमानत अपनी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड करेगी कोर्ट कि बेल देनी है नहीं देनी है, किस तरह का ये मामला है। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि धारा 353, 332 आईपीसी और 504, 506 भी मैंने इसमें जोड़ दिए कि क्या क्या इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है और बेल का भी इसमें आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया है। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी ऑन ड्यूटी होगा तभी ये सेक्शन लगेंगे, अन्यथा ये सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगेंगे, क्योंकि जब वह अपनी ड्यूटी छोड़ देगा तो वह फिर एक सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये सेक्शन में दिया ही ये गया है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी ऑन ड्यूटी रहता है यानी कि सरकारी काम कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है, तभी ये सेक्शन अप्लाई होंगे। नहीं तो नॉर्मली सेक्शन जैसे 323, 504, 324 ये सेक्शन आपके ऊपर लगेंगे। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर जो आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।